सुनसान हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां से रात को अजीब चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। पीढ़ियों से गांव वाले उस हवेली से दूर ही रहते थे। बच्चों को तो वहां खेलने जाने तक की मनाही थी। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इंसानों की जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। पहला अध्याय, हवेली की कहानी। पुरानी हवेली को करीब 100 साल पहले ठाकुर रणविजय सिंह ने बनवाया था। ठाकुर अपनी हुकूमत और जमींदारी के लिए मशहूर थी, पर उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वे तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। उनके घर में कभी खुशियां नहीं आईं। उनकी पत्नी रहस्यमयी हालत में मरी, बेटी पागल हो गई और नौकर चाकर अचानक गायब हो जाते थे। गांव वालों का मानना था कि हवेली में आत्माओं का वास है। ठाकुर की मौत भी रहस्यमयी थी। एक रात वो अपनी हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल से गिर पड़े। कुछ कहते हैं किसी ने धक्का दिया, कुछ कहते हैं आत्माओं ने उन्हें खींच लिया। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। थर्ड एपिसोड, 4 दोस्तों की जिज्ञासा। सालों बाद उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। अमन, राहुल, पूजा और सीमा। चारों कॉलेज के छात्र थे और रोमांचक किस्सों में दिलचस्पी रखते थे। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठे बैठे वे हवेली का जिक्र करने लगे। राहुल ने कहा, लोग बेवजह डरते हैं, हो सकता है हवेली में कुछ न हो। अमन बोला, हाँ, पर कहते हैं जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। पूजा और सीमा डर गईं। लेकिन दोस्तों की जिद पर चारों ने तय किया कि वो अगले शनिवार की रात हवेली में जाकर देखेंगे। फोर्थ एपिसोड, हवेली का पहला सामना। शनिवार की रात चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली काली छाया की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, जंग लगे लोहे की कर्कश आवाज पूरे सन्नाटे को चीर गई। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में सड़ी गली लाश जैसी बदबू आ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, डरो मत, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। फिफ्थ एपिसोड, अनहोनी की शुरुआत। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवेली अजीब सी ठंडी लगने लगी। अचानक पूजा ने देखा, ऊपर की मंजिल से एक परछाई गुजरी। वो देखो! पूजा चिल्लाई। सबने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उनके पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सबने पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन अब सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सिक्स्थ एपिसोड, रहस्यमयी कमरा। हवेली की दाईं ओर एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर जंग लगे ताले पड़े थे। अजीब बात यह थी कि जैसे ही अमन ने दरवाजे को हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक कमरा था। बीच में लोहे का बक्सा, चारों ओर काले धब्बे और फर्श पर सूखे खून के निशान। सीमा चीख पड़ी, ये खून है, यहाँ किसी की हत्या हुई है। राहुल बक्सा खोलने लगा। जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर से एक तेज दुर्गंध उठी। उसमें पुरानी हड्डियां, टूटी गुड़िया और एक लाल रंग का कपड़ा था। अचानक कमरा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी ने दरवाजा जकड़ लिया। सेवेंथ एपिसोड, डरावनी परछाइयां। चारों दोस्तों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। वो परछाइयां इंसानों की नहीं थी, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी बिना सिर की। फिर एक कर्कश आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? ये हवेली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पूजा रोने लगी। सीमा बेहोश हो गई। अमन और राहुल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी हड्डियों के ढेर से अचानक एक कंकाल उठ खड़ा हुआ। उसकी खाली आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। एट्थ एपिसोड, मौत का खेल। कंकाल ने राहुल का हाथ पकड़ लिया।
उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। अमन ने पास रखी लोहे की छड़ से कंकाल पर वार किया, लेकिन छड़ उसके आर पार निकल गई, जैसे हवा को मार रहे हों। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दौड़ते हुए बाहर भागे, लेकिन अब हवेली के गलियारे बदल चुके थे। जहां पहले दरवाजा था, वहां दीवार खड़ी थी। पूरी हवेली भूल भुलैया बन चुकी थी। 9th एपिसोड, हवेली का सच। भागते भागते वे एक कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर ठाकुर रणविजय सिंह की तस्वीर लगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जो मेरी हवेली में घुसा उसका अंत यहीं होगा। तभी तस्वीर की आंखें लाल हो गईं। तस्वीर से खून टपकने लगा और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। अचानक तस्वीर से खुद ठाकुर का भूत बाहर आ गया। लंबा, खून से सना शरीर, हाथ में तलवार और आंखों में आग। वो गरज कर बोला, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी होंगी। 10th एपिसोड, आखिरी संघर्ष। अमन ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। भूत ठहाका मारकर बोला, गलती यही है कि तुमने मेरी नींद भंग की है। फिर उसने तलवार उठाई। तभी पूजा ने अपने बैग से गीता की छोटी किताब निकाली, जो उसकी दादी ने दी थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, भूत की चीख निकल गई। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं, खिड़कियां गिरने लगी। भूत धुएं में बदलकर चीखते हुए गायब हो गया। 11th एपिसोड, मौत या मुक्ति। किसी तरह चारों हवेली से बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा सुबह हो चुकी थी, लेकिन सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। सीमा की तबीयत बिगड़ गई और अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। राहुल पागल हो गया। वो हमेशा चिल्लाता, वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा, और कुछ हफ्तों बाद पागल खाने में मर गया। पूजा और अमन जिंदा तो बचे, लेकिन जिंदगी भर उस रात की दहशत उनके दिल से कभी नहीं निकली। गांव वाले कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो आधी रात को औरत की चीखें और तलवार की खनक सुनाई देती है। कंक्लूजन, ये कहानी सिर्फ 4 दोस्तों की जिज्ञासा की नहीं थी, बल्कि इस बात की चेतावनी भी है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना इंसानों के बस की बात नहीं। सुनसान हवेली का रहस्य, भाग 2। पहला अध्याय, अधूरी मुक्ति। अमन और पूजा ने सोचा था कि अब वे हवेली से हमेशा के लिए बच निकले हैं, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वे गांव वापस लौटे। रात को अमन को नींद नहीं आई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही हवेली दिखाई देने लगी। लाल रोशनी, खून से सना ठाकुर और नीली आंखों वाला कंकाल। वो हड़बड़ा कर उठा और देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा था। अंधेरे में साफ नहीं दिखा, लेकिन परछाई बिल्कुल राहुल जैसी थी। उस परछाई ने धीरे से कहा, तुम क्यों भागे थे? हमें छोड़कर क्यों गए? अमन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। दूसरा अध्याय, पूजा का श्राप। उधर पूजा के घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जब वो गीता पढ़ती तो किताब के पन्ने अपने आप पलट जाते। कभी उसके कानों में औरत की चीखें गूंजतीं, कभी तलवार की खनक। एक दिन पूजा की माँ ने देखा कि पूजा के हाथ पर किसी ने नाखून से गहरा निशान बना दिया था। जब उन्होंने पूछा, पूजा सिर्फ इतना कह सकी, वो ठाकुर, वो मुझे बुला रहा है। तीसरा अध्याय, गांव वालों की सच्चाई। अमन और पूजा ने तय किया कि वो इस रहस्य का हल निकालेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग पंडित से मुलाकात की। पंडित ने बताया, ठाकुर रणविजय ने अपनी मौत से पहले एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उसने अपनी आत्मा हवेली की दीवारों में बांध दी। जब तक कोई उसकी आत्मा को मुक्त नहीं करेगा, तब तक वो वहां आने वालों को मारता रहेगा। अमन ने पूछा, आत्मा को मुक्त कैसे किया जा सकता है? पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, केवल उसी कमरे में जहां उसका बक्सा रखा है, वहां अग्नि यज्ञ करना होगा और गीता के मंत्र पढ़ने होंगे। लेकिन सावधान रहना, वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है
कि शायद जीवित लौटना मुश्किल हो। चौथा अध्याय, अंतिम निर्णय। पूजा ने डरते डरते कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सीमा और राहुल की आत्माएं हमेशा वहीं फंसी रहेंगी। अमन ने हामी भरी। दोनों ने निश्चय किया कि अगली अमावस्या की रात वो हवेली लौटेंगे। 5वां अध्याय, अमावस्या की रात। रात गहराते ही हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक। अमन और पूजा यज्ञ की सामग्री और गीता लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। इस बार हवेली जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे में पहुंचते ही बक्सा अपने आप हिलने लगा। अचानक हड्डियों के ढेर से सीमा और राहुल की आत्माएं बाहर आईं, अधूरी, कराहती हुई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमें मुक्त करो। 6वां अध्याय, यज्ञ और प्रेत हमला। अमन ने यज्ञ शुरू किया और पूजा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्रों की गूंज फैली, हवेली कांपने लगी। तभी ठाकुर रणविजय का भूत प्रकट हुआ। इस बार और भी भयानक। उसकी आंखों से खून बह रहा था, तलवार से आग निकल रही थी। वो गरज कर बोला, कोई मुझे मुक्त नहीं कर सकता, ये हवेली मेरी है और अब तुम दोनों भी। भूत ने तलवार उठाई और हमला किया। अमन और पूजा ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ते रहे। 7वां अध्याय, आत्माओं का उद्धार। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, सीमा और राहुल की आत्माएं उजली रोशनी में बदलने लगी। उन्होंने ठाकुर के भूत को जकड़ लिया। राहुल की आत्मा चिल्लाई, तेरी कैद अब खत्म होगी। सीमा की आत्मा ने रोते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों, हमें आज़ादी मिल रही है। अचानक पूरी हवेली में आग सी फैल गई। ठाकुर चीखते हुए धुएं में बदल गया और बक्सा जलकर राख हो गया। 8वां अध्याय, हवेली का अंत। अमन और पूजा किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, पीछे पूरी हवेली ध्वस्त होकर राख में बदल गई। उस रात के बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन अमन और पूजा जानते थे कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। 9वां अध्याय, अनजाना रहस्य। कुछ महीनों बाद अमन शहर चला गया। पूजा गांव में ही रही। एक रात जब वो सो रही थी तो उसके कमरे की दीवार पर अचानक वही लाल परछाई उभरी। धीरे से आवाज आई, ये अंत नहीं, मैं लौटूंगा। पूजा की नींद खुल गई, लेकिन दीवार पर कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो समझ गई कि हवेली तो मिट गई, लेकिन ठाकुर की आत्मा अभी भी भटक रही है।